दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें। यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, अपने देश की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो 142 करोड़ से भी ज्यादा है। और अगर हम देखें अपने देश में टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है, वो है 1113 यूनिवर्सिटीज, जो 2024 जनवरी का डाटा बोलता है। जो एक लिस्ट अपलोड की गई थी उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें से कि 498 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है अपने देश में और टोटल 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चलती है। 498 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है, उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है जो है यूनाइटेड यूनिवर्सिटी। यूनाइटेड यूनिवर्सिटी उन्हीं सब यूनिवर्सिटीज में से एक है जितनी टोटल 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में टोटल 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, जिनको यूजीसी ने अप्रूव किया है। उन्हीं में से यूनाइटेड यूनिवर्सिटी का भी एक नाम आता है। आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि कैसे आप इसको यूजीसी पर चेक करेंगे, यूजीसी के अलावा और कौन कौन से अप्रूवल इस यूनिवर्सिटी को मिले हैं, इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आप लोगों के व्हाट्सएप आते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या ना ले, ये कोर्स वैलिड है कि नहीं। और कई दिनों से हमारे पास कमेंट भी थे कि हम इस यूनिवर्सिटी पर एक वीडियो बनाएं। तो ज्यादा कुछ जानने के लिए यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही टोटल 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, जिनमें से एक नाम आता है यूनाइटेड यूनिवर्सिटी का। अब इसको चेक करने के लिए कि यूनिवर्सिटी मान्य है या नहीं, उसके लिए आपको सबसे पहले यूजीसी पर जाना चाहिए, क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन सभी को रेगुलेट किया जाता है यूजीसी के द्वारा। फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो या फिर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो। कैसे आप चेक करेंगे? गूगल पे जाइए, यूजीसी टाइप कर दीजिए। यूजीसी टाइप करने के बाद में नीचे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया। यहाँ पर वेबसाइट भी लिखी है www.ugc.gov.in। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो इंटरफेस खुलकर आएगा यूजीसी का, यूजीसी की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पर आकर जो टैब्स बने हैं, इन टैब्स में HEIS लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लिखा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज लिखा है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज लिखा है और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक कर दीजिए। क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी की अभी आप बात कर रहे हो, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी की, वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, देखो 498 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं यूपी में। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो उत्तर प्रदेश पे आप आ जाओगे, 44 यूनिवर्सिटीज हैं। यहीं पर स्क्रॉल डाउन करते जाओ नीचे और नेक्स्ट जो सेकंड लिस्ट है, उस लिस्ट में सबसे नीचे से ऊपर, मतलब कि सेकंड लास्ट फ्रॉम द लास्ट जो नाम लिखा हुआ है, वरुण अर्जुन यूनिवर्सिटी, इस पर भी हमने हालांकि वीडियो बनाई है। ऊपर द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इस पर भी वीडियो बनाई है, तीर्थंकर भी बनाई है। ये 472 नंबर पर इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनाइटेड यूनिवर्सिटी। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ देखते हैं, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी जो कि प्रयागराज में यूनिवर्सिटी स्थित है, सेक्शन 2F के तहत यूनिवर्सिटी बनाई गई। क्योंकि अपने देश में जो एक्ट है यूजीसी का 1956 का जो एक्ट है, उसके सेक्शन 2F के तहत ही सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मान्यता मिलती है। उत्तर प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी चलती है। आगे लिखा है व्यू वेबसाइट और व्यू अदर डिटेल्स। आप इसमें व्यू अदर डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे लिखा हुआ आता है यूनाइटेड यूनिवर्सिटी 12/4/2021 में यूनिवर्सिटी बनी है। बाकी सब कुछ ब्लैंक छोड़ा हुआ है। डिटेल्स इस यूनिवर्सिटी की मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी इनवैलिड है। यूनिवर्सिटी तो वैलिड है, बट इसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। उसके लिए तो बेटर होगा आप यूनिवर्सिटी से पूछें या फिर यूजीसी को एक मेल कर दें, तो भी आप तक पूरी जानकारी पहुंच जाएगी। अब इसी में वापस आप अगर बैक आते हैं तो व्यू वेबसाइट लिखा है, व्यू वेबसाइट पे आप क्लिक कर दें। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप जानना चाहते हो तो व्यू वेबसाइट करने के बाद ही उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे। दोस्तों, आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या नहीं, लेना चाहते हो या नहीं, इसके आसपास और भी कई यूनिवर्सिटीज मिलेंगी या फिर यूपी में 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे कंपेयर
कर लें, ऐसे ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें। यूनिवर्सिटी जाएं, विजिट करें, कैंपस विजिट करें, जाके फैकल्टी मेंबर से मिले, स्टूडेंट से मिले। ऐसे ही किसी एडवर्टीजमेंट्स को देख के एडमिशन ना लें, ऐसे किसी कंसल्टेंट के बोलने से एडमिशन ना लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका फ्यूचर दांव पर लग जाए, क्योंकि ऐसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। जब भी हमें कभी मौका मिलेगा इस यूनिवर्सिटी को विजिट करने का या फिर इंटरव्यू करने का, इनके स्टाफ के साथ में, चेयरमैन के साथ या फिर वाइस चांसलर के साथ में इंटरव्यू करेंगे। और अगर हमारे पास प्रोस्पेक्टस आता है 2024-25 का भी इस यूनिवर्सिटी का, तो भी हम वीडियो लेकर आएंगे, आपके सब तरह के डाउट्स को हम क्लियर करेंगे जरूर। अब हम बात करते हैं आगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वेबसाइट पर जाने के बाद में सबसे पहले यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स को दोस्तों आप देख लो। ऊपर लिखा हो ना, टैब्स बने हैं, अप्रूवल्स लिखा है, अप्रूवल पे आप क्लिक कर दो। अप्रूवल्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में अभी हमने देखा ugc.ac.in पर, तो वहां पर यूजीसी पर इस यूनिवर्सिटी का नाम बिल्कुल मेंशन है और आगे डिटेल्स नहीं है, वो एक बात अलग है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो उस स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ता ही है। साथ में एनएमसी दोस्तों, नेशनल मेडिकल काउंसिल, एमबीबीएस चलाने के लिए अप्रूवल देती है। यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमारे पास वो भी अप्रूवल है, हम मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर बी फार्मेसी करना है, डी फार्मेसी करना है, तो इस अप्रूवल का होना जरूरी है किसी यूनिवर्सिटी के पास, वरना यूनिवर्सिटी बी फार्मेसी, डी फार्मेसी जैसे कोर्सेज नहीं चला सकती। यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, आपकी नॉलेज में और इजाफा मैं करना चाहूंगा कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और जब यूनिवर्सिटी बनती है, तो यूनिवर्सिटी का जब प्रपोजल बनता है, तो प्रपोजल में यूनिवर्सिटी डालती है कि हम सभी तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज कराना चाहते हैं, सभी तरह के डिप्लोमा कोर्सेज कराना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कराना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कराना चाहते हैं और साथ में ही रिसर्च कोर्सेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब कि पीएचडी में। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो अप्रूवल जाता है उसके अनुसार यूनिवर्सिटी काम करती है और सभी यूनिवर्सिटीज ऐसा करती है। पर अगर काउंसिल रिलेटेड कोई भी कोर्स चलाना चाहती है यूनिवर्सिटी, तो उसे उस काउंसिल से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, वरना उस कोर्स को नहीं चला सकती। इसीलिए इन अप्रूवल्स की हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखो, बड़ी ही सिंपल वे में एक बात कही गई, अगर किसी भी कंट्री, किसी भी सभ्यता में मुफ्त देना ही है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय मुफ्त मिलना चाहिए, तो वो आगे बढ़ सकता है देश। और एजुकेशन ही किसी भी देश को आगे बढ़ाती है। जितने भी यूथ है या आने वाली जनरेशन है, वो स्किल्ड होनी चाहिए। स्किल्ड नहीं है तो वैसे भी वैकेंसीज नहीं आती। अब दोस्तों, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है, साथ में ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है, अगर यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग या जीएनएम जैसे कोर्सेज चलाना चाहती है तो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करती है यूनिवर्सिटी के, हमारे पास अप्रूवल है, मतलब कि एलएलबी अगर करना चाहते हो तो बार काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ता है। यूनिवर्सिटी बोलती है हमारे पास वो अप्रूवल है। स्टेट मेडिकल फैकल्टी का भी यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है, ऐसा बोलती है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। जितनी भी यूनिवर्सिटीज इस एआईयू की मेंबर होती हैं और बाहर से जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं इंडिया में, वो इसको देखते हैं कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर यूनिवर्सिटी है या नहीं। ये तो कुछ अप्रूवल्स और थे यूजीसी के अलावा जो यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन करे। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ऐसे ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है, आपको कंपेयर करना आसपास की और भी यूनिवर्सिटीज से, और कैंपस जाएं, विजिट करें, अपने विवेक से काम लें, जल्दबाजी में एडमिशन मत लेना। अब दोस्तों आ जाते हैं कोर्सेज पर कि यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है। यूनिवर्सिटी बोलती है कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस में एडमिशन लेते हैं, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं, फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी में एडमिशन लेते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में एडमिशन लेते हैं। क्योंकि हमारे पास दोस्तों बहुत सारे कमेंट हैं आप लोगों की, या व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हो कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना सही रहेगा या नहीं। जब भी कभी इंटरव्यू करेंगे इस यूनिवर्सिटी के साथ या प्रोस्पेक्टस आएगा तो उससे हम और जानकारी देंगे। इसीलिए जो भी सवाल आपके दिल में होंगे ना, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे कि क्या जानना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसको समझने वाली बात है दोस्तों। कोई भी यूनिवर्सिटी कराना चाहती है डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, तो उसमें एआईसीटी का अप्रूवल चाहिए होता है, बट अप्रूवल यूनिवर्सिटीज को नहीं चाहिए, कॉलेजेस को चाहिए होता है। तो यूनिवर्सिटी चला सकती है बिना अप्रूवल के भी, एआईसीटी मैंडेट नहीं है। फैकल्टी ऑफ लॉ में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है एलएलबी कराने के लिए। मूट कोर्ट आप जाकर देख लेना, अगर यूनिवर्सिटी का मूट कोर्ट अच्छा है तो एडमिशन लेना, अगर वो प्रैक्टिकली भी कुछ आपको नॉलेज दे रहे हैं तो। एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, फैकल्टी ऑफ डिजाइन है यूनिवर्सिटी के पास, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी के पास, डॉक्टरल प्रोग्राम्स हैं जो मैंने आपको रिसर्च के बारे में बताया था, पीएचडी इन मेडिकल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। तो ये सब कुछ कोर्सेज हैं इस यूनिवर्सिटी के पास जो यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। वेबसाइट पर आप जैसे ही आओगे तो वेबसाइट एक साधारण सी वेबसाइट बनी हुई है यूनिवर्सिटी की, ज्यादा कुछ स्पेशल कोई वेबसाइट नहीं है। और यहाँ पर कुछ रियल पिक्चर्स डाली हैं, रियल वीडियोस डाली हैं इस यूनिवर्सिटी ने, वो देख
सकते हैं व्हाट्सएप एक यहाँ पे साइन लगा रखा है राइट में, पर इससे रिप्लाई कभी आता नहीं। हम लोगों ने भी यहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश की थी कुछ डिस्कशन करने के लिए, वो उसके बारे में कुछ भी यहाँ पर अप्रोच नहीं हो पाया। तो यूनिवर्सिटी किस तरह से रिप्लाई कर पाती है स्टूडेंट्स को, वो देखने वाली चीज है। आप यूनिवर्सिटी को स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे आओगे, एक वीडियो यूनिवर्सिटी ने यूट्यूब पर डाली है अपनी, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ बाकी जो यूनिवर्सिटी पहुंचने की डिटेल्स हैं वो सब यहाँ पर मेंशन है। दोस्तों क्या और जानकारी चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, या फिर नेक्स्ट वीडियो हम किस यूनिवर्सिटी पर लेकर आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो लेकर आएंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।